कीचड़ ना रहे, कीचड़ धुल जाए। तो उसी प्रकार से हमें भगवान ने ये वस्त्र रूपी ये शरीर दिया है। अब इसमें पाप रूपी यदि हम दाग लगाते हैं तो हमें स्वयं साफ करने के लिए एक साबुन है, जो क्या है? प्रायश्चित। अगर हम भगवान के सामने जाएं कि भगवान हमसे ये गलती हो गई है, हम माफ़ी मांगते हैं, दोबारा ये काम नहीं करेंगे। एक तो ये भगवान आपको माफ़ कर देंगे क्योंकि बड़े दयालु भगवान हैं, वो आपको क्षमा कर देंगे। अब दूसरा क्या है? बोले दूसरा आता है धोबी घाट। धोबी घाट क्या है? बोले नरक लोक। नरक में व्यवस्था की गई है आपकी, वहाँ 28 प्रकार के नरक हैं, जो कह सकते हैं 28 प्रकार के धोबी घाट हैं। वहाँ पर अगर आपने ये तन नहीं धोया, अगर ये कपड़ा यहाँ साफ नहीं किया, इस कपड़े में दाग कौन कौन से लगे? अच्छा ये भी बता दें हम कौन कौन से दाग लगे हैं। तो बोले काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, अहंकार, ये सब ये दाग ही तो हैं जो हमारे तन में लगे हुए हैं। किसी की ऊंची बिल्डिंग बन गई तो हमने कहा अरे उसकी तो इतनी ऊंची बिल्डिंग बन गई, हमारा तो 2 खंड का मकान है, तो ये उससे द्वेष हो गई। एक होता है मच्छर और एक होता है मत्सर। काटते दोनों हैं, लेकिन एक जब काटता है तो हमें पता लग जाता है, उसको मार के अलग कर देते हैं। जैसे मच्छर ने हमें काटा तो वो उड़ गया, तो हमने थोड़ा सा वहाँ खुजली कर ली तो वो हमारा ठीक हो गया। लेकिन एक होता है मत्सर, ये भी व्यक्ति को काटता ही है, लेकिन ये कैसे काटता है? ये दूसरों को जलता है ये व्यक्ति। कैसे? वो व्यक्ति ज़्यादा आगे निकल गया तो ये उससे जलने लगेगा। किसी के लड़के ने अगर ज़्यादा प्रसिद्धि पाली, अगर वो कोई अच्छी ऊपर पोस्ट में पहुंच गया तो उसको ईर्ष्या होने लगती है कि अरे इसका लड़का इतनी अच्छी पोस्ट में पहुंच गया। हमें ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। देखिए उसका पुत्र यदि कोई पोस्ट पे पहुंचा है तो निश्चित है उसने मेहनत की होगी, जब भी उसे सफलता मिली है। क्योंकि ये संसार में कहा गया है कि कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जैसे करे सो तस फल चाखा। जो जैसा कर्म करेगा फल उसको वैसा मिलेगा। यदि उसका लड़का आज ऊंची पोस्ट पे पहुंचा है तो निश्चित है उसने अपने पीछे बहुत से कर्म अच्छे किए होंगे, मेहनत की होगी, पढ़ाई की होगी, जब वो आज ऊंची पोस्ट पे पहुंचा है। यदि आप चाहते हैं कि हमारे भी बच्चे ऊंची पोस्ट पे पहुंचे तो उनकी संगति अच्छी रखो, उन्हें सत्संग से जोड़ो। देखो सत्संग से जोड़ने से, भगवान से जोड़ने से कभी ये नहीं है कि आपके बच्चे बिगड़ेंगे या पढ़ाई कम कर पाएंगे। आप ज़्यादा भजन कर पाओ तो वो पढ़ाई कम कर पाए। कई लोग कहने लगते हैं कि अब बच्चा भजन ही करता रहेगा तो पढ़ाई कब करेगा। बोले पढ़ाई भी उसे बहुत करनी पड़ेगी, इसलिए भजन जरूरी नहीं है। उसको कौन बाबा जी बनना है, उसको तो डीएम बनना है, तो वो तो पढ़ाई करे। तो देखो भैया पढ़ाई करवाओ, पढ़ाई करवाना चाहिए। पढ़ाई करने के लिए आपके पास कितने हैं? 24 घंटे भगवान ने दी हैं। 24 घंटे। भगवान नहीं कहते कि तुम 24 घंटे में हमें 10 घंटे दे दो, नहीं, कहते हैं एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुनियाद और तुलसी संगत साधु की हरे कोटि अपराध। आप 1 घंटा, 1 घड़ी, आधी घड़ी, अगर आधी भी निवसते हैं तो उससे भी आधी 5 मिनट केवल आप बैठ के अच्छे से मन लगा के और राम 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 का जाप कर लीजिए। आपका वही पूरा भजन हो गया। 24 घंटे का फल आपको 5 मिनट में ही मिल जाएगा। तो अब कोई ये कहने लगते हैं कि भजन अगर पुत्र करेगा तो वो क्या करेगा। तो भजन से जो उसकी बुद्धि जो है वो सही रहेगी, क्योंकि गलत संगत से हमारा मन बिगड़ता है। और जब हमारा मन बिगड़ता है तो हम पढ़ाई भले ही करते रहें लेकिन मन में चिंतन दूसरे चलते रहते हैं, मन में अन्य बातें आने लगती हैं। मन हमारा यहाँ पढ़ाई पे है और लड़का यदि संगत बिगड़ गया तो उसका मन बाजार में घूमेगा। वो लिए पुस्तक बैठा हुआ है तो मन उसका बाजार में है, तो क्या ऐसे पढ़ाई होगी? नहीं होगी। इसलिए भजन में लगाया जाता, ताकि भजन में लगने से उसका मन मजबूत हो जाए, भगवान के चरणों में आसक्ति हो जाए, तो इसलिए उसे भजन करवाया जाता है। तो यदि किसी पुत्र, किसी का लड़का बड़ी पोस्ट पे पहुंच गया है तो हमें उससे द्वेष भावना नहीं रखनी है। अपने पुत्र को इतना सामर्थ्यवान बनाइए कि कल के दिन जो उसका लड़का ऊंची पोस्ट पे पहुंचा है उससे भी ऊंची पोस्ट पे आपका लड़का पहुंच जाए। ये मेहनत आपको करनी चाहिए, आपसे पुत्र से करवानी चाहिए।
देखिए ये मत्सर